ओम शांति। ओम शांति। हर एक समझते मैं खुश नसीब हूं, सदा ही खुशी में रहने के लिए बाबा ने इतना ज्ञान का प्रकाश दिया है। अंधकार चला गया, रोशनी आ गई। आंखें जो देख नहीं सकती थी, न अपन को न बाप को, सारी दुनिया को देख देख के थक गए थे। पापा की दुनिया को हम भी पापी बन गए, वो छोटे मोटे पाप हो गए, छोटे मोटे। अभी वो छोटे मोटे दिखाई पड़ते हैं, पहले नहीं दिखाई पड़ते थे। पहले वो पाप समझते ही नहीं थे, अभी छोटे भी बड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसी आंख बाबा ने दी। तो बलारी हमारे बाबा की, हमको देखा उसने, फिर कहा तुम बच्ची अपन को देखे, आत्मापन को देख। तीसरा नेत्र दिया ना, जब अपन को देखा, बाबा को देखा, फिर बाबा ने देखा बच्चा समझदार बनाया है, खुद को देखना सीखा है, बाप को देखना सीखा है। ऐसे तो मैं पूछती हूं, खुद को और बाबा को देखना सीखे हुए हो ना, या अभी और तक देखते हो? सच्ची दिल से देखना। अभी मैं हाथ नहीं उठवाती हूं जानबूझ के, सिर्फ अपने आप को देखो। तो अपन को बाबा ने देखना सिखाया है। कहीं क्या करते हैं, अंदर दूसरों को भी देखते हैं, छिपके छिपके भी देखते हैं, वो अंदर दबा देते हैं, फिर अपन को देखने की कोशिश करते हैं। तो रियली जो अनुभव है ना, वो नहीं होता है। मुझे सप्रेस अखर क्या, इंग्लिश अखर का पहले इतना पता नहीं था। अब दिन प्रतिदिन अच्छा समझ में आ रहा है। अंदर जब तक पुरानी कोई बात या प्रेजेंट भी कोई बात अंदर गई या बैठी है, जिसका मुझे पता नहीं चलता है, तो मैं अपने आप को नहीं देख सकती हूं, न बाबा को देख सकती हूं। आंख की रोशनी कम है, फिर भी बाहर दिखाई, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है बाहर, अंदर अपना आप नहीं दिखाई पड़ता है। कोशिश करते हैं बाहर को न देखे, फिर बाहर दिखाई पड़ता है। तो मैं आपको कहती हूं, सच्ची दिल से अपने को देखो, दर्पण को साफ करके अपन को देखो। तो इसलिए आज और कल ओम शांति भवन में इसलिए बैठे हैं। तो कल थर्ड संडे है शाम को। सारे विश्व में थर्ड संडे 6:30 7:30 सारे विश्व में होता है। ये विश्व कल्याण की सेवा अर्थ, कौन सेवा अर्थ बैठेगा? बाबा से लिया, विश्व को मिल रहा है, हमारे संगठन से मिल रहा है। एक से नहीं मिल सकता अकेला, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है जो विश्व को देवे। पर ओम शांति भवन के संगठन से सारे विश्व को अभी भी मिल रहा है। जब बाबा आता है
तो बाबा जैसे सारे विश्व को देखने को मिलता है। पहले सामने भले 20-25 हजार बैठे हैं, उनमें से भी, उनसे भी ज्यादा कोई दूर बैठे वाले भी देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो मेरा भाव अर्थ ये है, अंतर मन की आंख खोल। मित्रा, भाई बहने, अंतर मन की आंखें खोलो। तो फिर बाबा त्रिकालदासी बनावे। फिर हम सो कौन, हम सो, हम सो, हम सो। तो पहले ओम शांति, फिर हम सो, हम सो। बाबा की संतान, हम सो फरिश्ता, हम सो देवता, हम सो थे, अभी है, बन रहे हैं, थे, बन है, फिर भी कल बनेंगे। कितना भी खुशी है, थे ना हम, तभी तो बन रहे हैं, तब तो बाबा के पास आ गए ना। बाबा ने हमको अपना बना लिया ना, कि तो मेरे थे ना, आओ ना। तो इंडिविजुअली हर एक अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, आत्मा भी मैं छोड़ा तो मेरा कुछ नहीं। अच्छा, आज मैंने जस्सू बहन को नीचे दादी गुलजार के पास भेजा था, जाओ दादी गुलजार को सब समाचार यहां का सुनाओ। तो दादी गुलजार ने जो यहां के लिए बोला वो बताओ इनको। और कल दादी गुलजार आ रही है यहां। मैंने कहा दादी गुलजार देखो तो सही ना करके। तो ये दादी गुलजार को हम आपकी तरफ से, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करने गई, यहाँ हुज्जत से, अधिकार से कहा, बताओ अभी दादी को। शांति। दादी ने अभी जैसे बताया कि बाबा के सामने कितने भी लोग, कितनी भी आत्माएं बैठती हैं, लेकिन बाबा हर एक को वो भाषणा देते हैं। बाबा तो सबको एक समान देते हैं, लेकिन हम वो कैच नहीं कर सकते हैं। तो आज जब गुलजार दादी के सामने बैठे थे तो उसको यही प्रश्न पूछा कि क्यों भेजा आपको, क्यों भेजा? मिलकर के गए ना, बताओ। हम एक ग्रुप गए थे वहां से, और कईयों को ये फीलिंग की कमी रहती है कि बाबा के पास से हमको इतना नहीं मिलता है। और खास करके वो भाषणा देने के लिए, दादी से वो भाषणा लेने के लिए गए थे, और यहाँ जो वातावरण बनाया है उसका सारा समाचार सुनाने के लिए। लेकिन दादी को यही पूछा था कि शुरू शुरू में आप लोग जब आए, अपना जीवन ही सारा बाबा के ऊपर समर्पण कर दिया, तो किस आधार से किया था? और अभी जो आत्माएं आती है तो जैसे सोच समझ कर सब कुछ करते हैं, अपने को उसमें क्या फायदा होता है वो सब कुछ देख करके करते हैं। तो उसमें बाबा जो देना चाहते हैं वो हम उस तरह से नहीं ले सकते हैं। तो दादी ने ये बताया कि शुरू शुरू में जब वो बाबा के पास आए तो वो लोग और कुछ जैसे बुद्धि में था ही नहीं, लेकिन अपने को सिर्फ आत्मा समझा, कोई भी प्रकार का देहभान नहीं रहा था उसमें। दूसरों को भी देखते थे, इतना बड़ा संगठन था, उसमें सभी को देखते भी कभी देहभान नहीं आया, और हमेशा हर एक की विशेषता देखी, हर एक के गुण देखे, और आपस में एक दो के लिए प्यार की दृष्टि बनी रही। तो वो प्यार के कारण फिर बाबा से भी इतना ही प्यार वो लोग खींच सके, ताकि इतना बड़ा संगठन प्यार से रह सके। लेकिन यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि कोई एक दो के जैसे गुण देखते ही नहीं है, नजर नहीं आते हैं, विशेषता नजर नहीं आती है। धीरे धीरे बोलो, ट्रांसलेशन मिले। तो फिर दादी को पूछा कि हम लोगों की आजकल हम देखते हैं कि अवस्था कभी बहुत ऊंची हो जाती है, कभी नीचे आ जाती है, तो उतराव चढ़ाव क्यों होता है? तो दादी ने यही कहा कि कभी कभी हम उसमें अलबेले बन जाते हैं। जैसे बाबा ने उस दिन बताया कि हम लोग को वो आवाज सुनाई देना चाहिए, अभी वो हमको वो रहमदिल बनना चाहिए, दाता बनना चाहिए। तो दाता बनने के लिए भी हमारे में वो ताकत चाहिए, वो शक्ति चाहिए। तो पहले तो अपने को इतना भरपूर करें ताकि फिर हम दूसरों के लिए भी इतना दाता बन सके। लेकिन हम अपने ही उतराव चढ़ाव में फंसे रहते हैं तो किसी को नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम अपने को उस रीति से देखें कि हम इतने जिम्मेवार हैं,
बाबा ने कहा कि आप सब विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवादारी हो। तो अगर हम सचमुच ऐसे सेवादारी हैं तो दूसरों को ध्यान में रखकर सब कुछ करेंगे। जैसे दादी ने मिसाल के तौर पर बताया कि अगर आपको किसी की जिम्मेवारी दी जाती है और आपको उसको संभालना है तो आप सब कुछ उसके लिए ध्यान देकर करेंगे। उसका खाना क्या खिलाना क्या है, उसके लिए कौन से समय पर क्या करना है, सब कुछ जैसे आप उस रीति से संभल करके उसको ध्यान में रख करके ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर भी बाबा ने हमको जैसे विश्व सेवादारी बनाया है, तो जो भी विश्व की आत्माएं हैं जो इतनी दुखी हैं, उनकी पुकार हमको अभी सुनने में आनी चाहिए ताकि हम उस रीति से पुरुषार्थ कर सके। हमने देखा कि दादियाँ जो पुरुषार्थ करती है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग जो बाबा कहते हैं वो उसी समय जैसे उस रूप से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि आप लोगों को कोई पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, भगवान कहाँ रहते हैं, तो हम लोग तो जैसे ज्ञान के आधार से, ज्ञान के पॉइंट के आधार से ऐसे सुना देंगे कि हमारे दिल में रहते हैं। लेकिन उस दिन से आज तक मैंने 5-6 बारी दादी गुलजार से, दादी जानकी से, दोनों के मुख से वही शब्द सुने, लेकिन जब वो शब्द उच्चारण करते हैं तो उसमें ऐसे लगता है जैसे वो सचमुच वो शक्ति का भी अनुभव करते हैं, वो नशे की शक्ति का अनुभव करते हैं। तो वो जो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ पॉइंट ना हो लेकिन उसका नशा हो, उसकी शक्ति हो, उस आधार से हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकेंगे। तो उसमें अपनी बहुत ही जैसे उमंग उत्साह भी बना रहता है। फिर दादी ने ये भी बताया, बाबा ने जो कहा था कि हमारे दिल के अंदर कोई और बात होगी तो उसमें फिर बाप नहीं रह सकेंगे। तो वो भी गुलजार दादी अंडरलाइन करा रही थी कि अगर हमारे दिल में कोई किचड़ा होगा, अगर हमारे दिल में कोई और किसी की बात होगी तो उसमें बाप कैसे बैठ सकेंगे। बाबा ऐसे किचड़े के बीच में तो नहीं बैठेगा ना, तो इसलिए हमारे दिल को बिल्कुल साफ रखना है। तो दादी भी अभी 2-3 दिन से लोगों को जो मिल रही है, पर्सनल मुलाकात भी कर रही है, उसमें यही अंडरलाइन करा रही है कि हमारी बुद्धि एकदम क्लीन हो, लाइन क्लियर हो। और खास करके जो बाबा ने समर्थ संकल्प का बताया है, अगर हम व्यर्थ संकल्प में ही अपना टाइम गंवा देंगे तो जो हमको अभी मदद मिल रही है वो जैसे हमको बाद में पश्चाताप होगा। अभी ऊपर आते ही दादी ने उससे पहले ही हमको बोला कि अभी यहाँ मधुबन में हम बैठे हैं, यहाँ ये वातावरण का फायदा है, इस जगह का फायदा है, ये तपस्या भूमि है, इस जगह का फायदा है। तो बाबा का कमरा है, बाबा की झुपड़ी है, ये बाबा का कमरा यहाँ पर है, सब जगह जाकर के बैठ करके उसका फायदा ले रहे। तो 2-3 साल पहले भी जब कोई बहनें यहाँ आई थी तो दादी ने यही कहा था कि बाबा के कमरे में पौने घंटे जाकर बैठो। तो उसमें से जो हम अपनी स्थिति बना लेते हैं तो वो फिर वहाँ अपने सेंटर्स पर जाते हैं तो वहाँ बहुत मदद मिलती है। तो इस रीति से अगर हम यहाँ पर वो फायदा लेकर के अपनी स्थिति को एकदम जमा लेंगे तो फिर बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो दादी ये कहती थी कि अभी हमको दादी की मदद है, बड़ों की मदद है, बाबा की मदद है, और वो सब कुछ न लेकर के, मदद न लेकर के अगर हम अपने में ही व्यस्त रहेंगे तो फिर जैसे खून के आंसू बहेंगे। और हमको ये तो बहुत ही जैसे दिल को लगा कि अभी हमको बाबा वो सावधानी दे रहे हैं और फिर भी हम जैसे आनाकानी करके सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, तो बाद में फिर कौन सी दृष्टि लेकर के हम बाबा के सामने जा सकेंगे। तो इसलिए अभी दादी यही अंडरलाइन करा रही है। मधुबन में जब आते हैं तो 1-2 दिन में ही सबका चेहरा चमकने लगते हैं, लेकिन फिर जब अपने सेंटर्स पर जाते हैं तो फिर बातें आती है तो उसमें फिर उलझ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ की ही सीन्स हम अपने साथ रखें, बाबा के साथ की हम जो भी अनुभव किए हैं वो अपने साथ रखें, तो उस आधार से हम अपने को सदा के लिए ऐसे बना सकेंगे। दादी तो यही चाहती है कि हम अभी से ही जैसे सदा ही उठते रहे। तो
दादी की तो मदद है ही, तो अपने ऊपर हम वो कृपालु बने, दयालु बने, ताकि हम उस रीति से न सिर्फ अपनी खुद की पालना कर सके, लेकिन सभी आत्माएं जो हमारे सामने आती हैं उनकी भी इस रीति से ही हम पालना कर सके। तो अंदर से ये आता है कि जो करना है अभी ही करना है। बाबा ने समय दिया है सब कुछ करने का, अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। तो जो दादी कहती है, ज्ञान तो बहुत सारा सुना है लेकिन उसका अनुभव करना है। और लास्ट में दादी को, गुलजार दादी को ये भी पूछा था कि एक तो होता है कि हमारा निश्चय हो, लेकिन निश्चय की भी शक्ति कैसे काम करे। तो हम अपने को चेक करें कि हमारा निश्चय किस आधार से बना हुआ है। जैसे परिवार में निश्चय है, सेवा जो करते हैं उसमें निश्चय है, खुद में निश्चय है, लेकिन उस निश्चय की शक्ति काम कर रही है या सिर्फ ऊपर ऊपर का ही निश्चय है। तो गहराई से अपने को चेक करना जरूरी है कि वो निश्चय की शक्ति ही काम करती रहे। बाबा कुछ भी कराते हैं तो हमको ये तो निश्चय है कि बाबा ने कहा है तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसा फीलिंग ना आए, लेकिन अंदर से सचमुच ये भासना आए कि सचमुच जैसे अंदर से बिल्कुल कोई भी प्रकार की हलचल न हो, एकदम स्थिर स्थिति हो, ताकि क्योंकि वो निश्चय की शक्ति ही जैसे काम करती है। अगर ऊपर ऊपर का है निश्चय होगा तो तुरंत हमारा संकल्प भी चलने लगेगा। तो इस रीति से हर प्रकार की अपने में जो निश्चय है, जिस जिस बातों में निश्चय है, वो घड़ी घड़ी हम चेक करते रहे। अभी तो दादी और बातें हमको अंडरलाइन कराएंगी। ओम शांति। शांति। माना, सुना, समाया, स्वरूप में आया। अभी प्रैक्टिकल करते जाओ। सुना, कोई कोई आत्माओं को प्रेजेंट समय, कितना समय अलबिलाई में गमाया है, बुरी लाइज हो रहा है। तो रियलाइजेशन जो है ना, एक बुद्धि का ताला खोलती है। जब तक रियलाइजेशन नहीं है तो बुद्धि का ताला बंद समझो। जो आज बाबा ने कहा, आत्मा ये सब एक समान है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शिव बाबा की आत्मा बड़ी आत्मा भी छोटी है नहीं, पर हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट अपना अपना है, बदल तो सकता नहीं है। हर आत्मा का पार्ट बदल, परंतु एक संगम युग है। ये परमात्मा खुद आकर के, वो भी उसका पार्ट है। कहते सत्युग में देखूंगा नहीं, इन आंखों से नहीं देखूंगा। तो यहां परमात्मा बाप ने ब्रह्मा बाबा की आंखें लेकर के, नजरें लेकर के हमको सत्युग में आने लायक बना रहा है। तो बाबा की दृष्टि, बाबा की भावना कितनी हमारे लिए ऊंची है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहता है, जैसे मैं उनसे पढ़ता हूं तुम भी साथ पढ़ रहे हो। ये बाबा का पर्सनली भी बाबा ने, मैं कहती थी बाबा आप कितना बच्ची, तुम भी साथ में पढ़ रही हो। ये भी पढ़ रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ साथ साथ में तुम बच्चों के साथ बैठ पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है। तुम भी बच्चे जो आज भी मूल्य में है पढ़ते हो। एक थोड़ी पढ़ाता है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। तो आज के याद प्यार में
नोटुआ स्पेशल था, सर्विसेबल, वफादार, फरमाबरदार। पूछो अपने आप को, सर्विसेबल पीछे बनेंगे, वफादार, फरमाबरदार। जो बाबा का हमको आज्ञा हो सिर माथे पर है, कभी ऐसे सिर न चले। जो कल यहां ध्यान खींचवाया है, मैं समझती हूं 99% मन मत पर अभी भी चलते हैं। मैं सफा बोलती हूं, श्रीमत पर इतना चलते हैं, मन मत पर इतना चलते हैं। मेरे ही चलते श्रीमत पर, उसके बगैर चल नहीं सकेंगे, यहां यज्ञ में रह नहीं सकेंगे। क्यों? यज्ञ के कायदे, खाना खाते हो तो कायदे में चलना पड़ेगा। ऐसे यज्ञ का पेट में अन्न जा नहीं सकता। हमेशा मैं कहती हूं, बाबा मुख से सुनाता है, हम कानों से सुनते हैं। पर ब्रह्मा भोजन हमारे मुख में खिलाता है, जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं। विचार करो, भोजन बनाओ, खिलाओ या खाओ, पर ब्रह्मा भोजन है। वो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुना रहा है। तो हम पहले पहले भी कहते थे शिव बाबा का भंडारा है, पर शिव भोजन नहीं कहते हैं, ब्रह्मा भोजन है। अगर ब्रह्मा बाबा समर्पण न होता, यज्ञ की स्थापना हुई है ब्रह्मा बाबा के समर्पण होने से। बाबा को देख कई बच्चे समर्पण हुए, समर्पण हुए शिव बाबा को, बन गए ब्राह्मण। समझ रहे हो ना? ऐसे हर एक अपने आप को समझे, मैं ब्राह्मण हूं या खितरी हूं। शूद्र तो हो ही नहीं, वो तो छूट गया, गंदी दुनिया से बाबा ने निकाल दिया। शुक्रिया बाबा, आपने हमारी दृष्टि वृत्ति चेंज करके हमारे लिए दुनिया ये बनाई है ब्राह्मणों का। इतना बड़ा परिवार, ब्राह्मणों के परिवार में मैं बैठी हूं। मुझे वो दिन याद आते जिस घर में बाबा के पास आई, भागती भागती आई, सिर्फ ऐसे सबको देख, मम्मा को देख, कुमार का ये, अरे मैं आज आ गई, आज आ गई, आज आ गई, इतनी खुशी, इतनी बात मत पूछो। अभी भी जो गीत बजता है ना चलते चलते वाला, वो मुझे खींच याद देती है। कोई मिल गया, वो खुशी कभी कम नहीं हुई है। बताने का मतलब ये है, क्यों ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, बाबा ब्राह्मण बना करके सेवाधारी बना दिया। ब्राह्मण बना के सेवाधारी बनाया है। यहां खितरी वैश्य सेवा नहीं करता है। जो खितरी वैश्य सेवा करते हैं ना, अंदर थोड़ा या चिंता है या फिक्र है, पर सेवा करके कुछ लोग सेवा करके खाना खा रहे हैं, पर अंदर से सच्चा ब्राह्मण बन के सेवादारी बने। ऐसी थोड़ी सेवा में खुश नहीं हो जाओ। मैं हमेशा समझती हूं
भले भारत चाहे भारत के विश्व में बाबा ने अनेक प्रकार की सेवा कराई है, वो मेरा भाग्य है, बाबा ने कराई है। उसी आधार से कोई प्रारब्ध नहीं है। विचार करो, ऐसे नहीं बाबा ने विश्व की सेवा के निमित्त बनाया उससे मेरी प्रारब्ध बने, नहीं नहीं नहीं, वो तो सबकी बनी पड़ी थी। तो एक बारी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारा तो बहुत ऊंचा, मैंने कहा मेरा ऊंचा भाग किसमें है? कहा इतनी जो विश्व के चक्कर लगाए सेवाएं की है। मैंने कहा सेवा मैंने क्या की है? क्या सेवा की है? कोई बाबा का बिछड़ा हुआ बच्चा बेचारा भटक रहा था, उसको सिर्फ इशारा दिया, ये तेरा बाप तुम्हें याद कर रहा है। हाँ, मेरा बाप बेचारा भटका हुआ था, ये काम किया है। तो आत्मा बाबा के पास आ गई। जूलियस क्या समझता है? समझा? बाबा इसको क्या कहा? तो उसका बच्चा है। हाँ हाँ, तो मैंने क्या काम किया? इसको से बताया। ठीक है, तो इसके अंदर से दुआ निकली, मैं बिछड़ी आत्मा बाप से मिली। फिर बाबा ने भी क्या कहा? बच्ची अच्छा किया, मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा मुझे मिल गया। सेवा क्या है? पर मेरी प्रारब्ध, पर्सनल प्रारब्ध, ये तो बिछड़ी हुई आत्माएं बाबा से मिली है ना। क्या सेवा है? क्या सेवा है ना? इसमें मेरी आंख है, बहुत पुरानी है। तुम्हारी सेवा कैसी हुई? ऐना से पूछ रही हूं, तुमको पता चला बाबा है मेरा। और कुछ और किया? बाबा की नॉलेज अच्छी लगी, बाबा अच्छा लगा, हमने क्या किया? ये मेरा मीठा बाबा। तो मीठा बाबा कहा, किसके लिए कहा? ब्रह्मा बाबा के लेंगे। उससे बाबा अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर मीठा तभी कहती हूं जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको मीठा बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। अगर मैं मीठी न बनी तो मेरी प्रारब्ध ऊंची नहीं बनेगी। सोचो, मीठा कौन बनेगा? मेरी सब बहन सामने महारथी बैठे हो। अगर मैं मीठी न बनी, मैंने भी कुछ करवा, किसी ने कहा तो मेरा मुंह थी छिछी करने लगा, तुम खाया क्यों? तुम करवे को मीठा बना दो ना। तुमको करवी बात क्यों लगी? ये सब हम आपस में मिल करके ये बातें नहीं कर रहे हैं, जिग्र से, दिल खोल के। जैसे हम लोगों को, जैसे गुलजार दादी ने बताया, हम आपस में ये खोल के बातें करते थे शुरू में। इसलिए जो हमारे पास हमने ये चित्र बड़े दिल से बनवाया है, एडवांस पार्टी वाला। कभी यहां फ्रेम चढ़ा के यहां बाहर भी लगा दो, शशि बहन, सबकी शक्लों में बाबा ही है। बहुत उस चित्र के लिए मुझे रिगार्ड है। दिल अभी चंद्रास का मिस था, अभी चंद्रास भाई ने शरीर छोड़ा, उसका भी लगा दिया है। डेविड बैठा है? डेविड है? नहीं है। मैं उसको भी आफरीन देती हूं।
जैसे इशारा देते हैं, तो जैसे शुरू में पुरुषार्थ जिस तरीके से किया है, इसलिए मैं संस्थाक्षर भी नहीं कहती हूं, फाउंडेशन मजबूत है। यज्ञ का फाउंडेशन कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जब कल्प वृक्ष का चित्र बना था कराची में, बाबा ने जो डायरेक्शन मुरली में देता था उसी अनुसार विश्वरतन दादा बनाता था। बाबा रोज मुरली में कल्प वृक्ष के लिए जो समझाता था वो डिजाइन बनाता जाता था। वैसे कितना साल, 2-3 साल तो कल्प वृक्ष पर ही बाबा ने मुरली चलाई। पहले चक्कर पर चलाई थी, जो हम लोगों को भी समझने में टाइम लगा बहुत। फिर कल्प के बाद यही होगा बाबा, यही होगा, बच के समझाता था। अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर बाबा खुद बोर्ड पर खड़े होकर चाक लेकर के ये स्वास्तिका बनाता था। तो ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग। सतयुग में कभी था, फिर त्रेता, फिर आया, फिर रामराज शुरू हुआ, फिर खितरी पूरा हुआ, फिर वैश्य आया, फिर और धर्म आए। समझा बच्चे? अच्छा, फिर शूद्र। अभी फिर से ब्रह्मा बाबा पहले नीचे, अभी है वह। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बन गया, तो सारे चक्कर में है, फिर ऊपर खड़ा हो गया, तो नीचे आ गया। तुम भी बचे थे ना। तो चक्कर और झार का ज्ञान बाबा ने इतना हमको बुद्धि में डाल दिया। अच्छा, तो जब झार को देखो, नीचे बैठे हैं बाबा के साथ, जब चक्कर को देखो तो ऊपर बैठे हैं। तो सीरी का चित्र बाबा ने भारत में बनाया। तभी सीरी, पहले चक्कर का ज्ञान, फिर झार का ज्ञान। तो उन दिनों की बात सुनाती हूं। तो झार के नीचे तपस्या में विश्वरतन दादा को 8 जनों बिठाना था। ज्यादा कैसे बैठेंगे झार के नीचे? अभी सबके अंदर में था, किसका नाम आता है? मेरा नाम आया नहीं, विश्रांता का नाम, मतलब जो भी है, वो सबके दिल में अंदर आता था। बाबा मामा के साथ तपस्या में कौन बैठते, किसका नाम आता है? उस दिनों के अनुसार बाबा ने नाम दिए। 6 बहनें 2 भाई। क्या वो सुंदर सीन होगी, समझो। परंतु ये नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं आया? पर पुरुषार्थ ऐसा नहीं किया ना। तो क्यों नहीं आया? दिल शिकस्त नहीं हुए। अभी क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। और उन दिनों में होता था, ऐसा पुरुषार्थ करना आवश्यक है जो बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं। अभी मैं ये भी क्यों कह रही हूं, अभी ये सब अनुभव करो। बाबा मामा के साथ सब तपस्या कर रहे, संगम युग पर है, सिर माथे पर सतयुग है। आया कि आया, उसके पहले बाबा को याद करना है। याद में शिव बाबा है। फिर एक सतयुग से लेकर कलयुग तक सबको अपना मां बाप होगा, आत्मा शरीर धारण करेंगे।
अभी हमको माँ बाप नहीं है, सब है माता पिता। तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अभी कोई और है नहीं। कभी कभी उन दिनों से लेकर के हमको माँ बाप है, बैठे हैं माँ बाप, पर ये मेरे नहीं है, ये भी बाबा के है। खुशहाल ने अच्छा किया, मैंने देखा यहां से उठ के यहां चला गया, मैंने देखा कैमरा ने इसको ढक लिया। हाँ। फिर भी रख करके ध्यान वहां चला गया। अब ये ध्यान रखा है तो ध्यान में रहे, मेरा कौन। जब इतना हो मेरा कौन, तो बाबा कहेंगे मेरा है ना, ये मेरा बच्चा है ना, जो अभी तक के किसी न किसी को मेरा बनाता है, ना किसी न किसी को अपना समझ करके होता, उसका ही मुझे संभाल रखना है ना। आज कल स्पष्ट बाबा बोली, मेरा भले प्रवृत्ति में रहो, बाल बच्चों संभालो, पर रहो बाबा की याद में ना। दुनिया तो कांटों का जंगल है ना, तुम बच्चे तो मेरे फूल बच्चे हो ना। ये प्रैक्टिकली बाबा कहीं कमल फूल समान रहो ना, जो सन्यासी नहीं रह सकते हैं। कोई भी नहीं रह सकते हैं महात्मा ने, कोई धर्म वाले नहीं रह सकते हैं, हम कर सकते हैं। डायरेक्ट हम ईश्वर की संतान है, आदि सनातन धर्म की आत्मा वाली हम आत्मा है। वो धर्म स्थापन करने के लिए बाबा हमको अपना बना करके ब्राह्मण बना रहा है। पर ब्राह्मण को कहते हैं तुम देवता बनो, औरों को बनाओ, तुम बनो पहले, तुम ही खिचड़ी होंगे, औरों क्या बनाएगा खिचड़ी। तुम ही वैश्य होंगे, चिंता करेगा, जिनकी सेवा करेगा, घर वालों की अब उसको भी चिंता से छुड़ाएगा नहीं। सेवा क्या है, ब्राह्मण हूं जैसे मेरा बाबा, सिंपल है ना। नैनों में भी बाबा, दिल में भी बाबा। तो बाबा देखेगा, इसको और कहीं ख्याल नहीं जाता है, कहेंगे मेरा सिक्की लदा बच्चा है, मेरा लाडला बच्चा है। फिर कहेंगे मेरा सिक्की लदा है, मेरा लाडला बच्चा है, मेरा नूर रतन बच्चा है। ऐसा बाबा हमको पत्र लिखता था। जब भी पत्र लिखता था, हाँ, माता पिता बाप दादा की सिक्की लदी, लाडली जनक बेटी, याद प्यार बाबा का स्वीकार करना। इतने पत्र मेरे पास थे। ऐसा पत्र लिखता था, पिघल जाते थे। फिर एक बार मैंने बाबा को लिखा, बाबा जितना प्यार करते हो, जितना मैं भी याद करने की कोशिश करती हूं, कभी कभी याद खिसक जाती है, खिसक जाती है थोड़ी। सच्ची बात बाबा को सुनाएंगे ना, बाबा खिसक जाती है थोड़ी। तो शरीर तो ऐसा ही रहा है पुराना, बातें तो सब आएंगी जरूर, पर मुझे बातों का कोई या शरीर का भी कोई इतना कोई नहीं। पर जैसी बाबा की याद है, ऐसी याद। तो बाबा मुझे पत्र में जवाब लिखता है। मैं तभी पुणे में गुरु नानक नगर में रहती थी।
इतना प्यारा भरा पत्र लिखा। क्या बच्ची, बहुत याद खिसकनी होती है, खिसक जाती है। क्योंकि कहां वो बाप, कहां आत्मा उसकी कनेक्शन जोड़े। जैसे पारा होता है ना, थर्मामीटर, वो नीचे ऊपर हो जाता है, डरना नहीं। या जब खसखस का दाना होता है ना, खसखस का दाना कितना छोटा होता है, खिसक जाता है। उसको कहां पकड़ के रखेंगे? तो ये मिसाल 2 लिखा, खसखस का दाना है और याद पारे मिसल है, खिसकती, घबराना नहीं है। आत्मा थोड़ी ऐसी छोटी है ना, ऐसी ऐसी हो जाती है। वो पत्र मेरे जान से संभाल के रखा। ऐसे बहुत पत्र लिखे थे, मैं दिल से लिखती थी। प्राणेश्वर प्यारे बाबा, प्राणेश्वर, प्राण का ईश्वर है मेरा प्यारा बाबा। तो ऐसा जवाब बाबा भी देता है। तो जब ऐसी बाबा से सच्चे पुरुषार्थ की, जो बाबा उसमें जो बताया भाई, निश्चय का बल सूक्ष्म है बहुत। जैसे आत्मा शरीर में है तो जो चाहे कर्म दिन द्वारा कर आंखें देख सकती है, मुख बोल सकता है, कान सोच सकता है। शरीर से निकल जाए तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। शरीर है जैसे डेड बॉडी है, परंतु आत्मा में सच्चाई की जो चेतनता है वो चली गई है। बॉडी कॉन्शियस होने का झूठ की चेतनता में झूठ आ गया है। सुन रहे हो? आत्मा चेतन है, शरीर छोड़ा तो चेतनता जाने चल, शरीर काम नहीं करेगा ना, वो आत्मा चली गई ना। न शरीर न संबंधी, संबंधी भी कुछ कर नहीं सकते है ना। डेड बॉडी को क्या करेंगे? जला देंगे ना। ऐसे आत्मा के बिगड़ शरीर नहीं चलता है ना, क्योंकि चेतनता जो आत्मा में बॉडी कॉन्शियस की है। चेतनता बॉडी की होने के कारण जैसे बॉडी और संबंध चला रहे हैं। जैसे समझा? समझा? देह संबंध चला रहे हैं, उसमें कर्म संस्कार चला रहे हैं। देह संबंध से जो स्वभाव संस्कार बनता है उसी अनुसार चल रहे हैं। उसमें मोह भी चलाता है, लोभ भी चलाता है, काम भी चलाता है, क्रोध भी चलाता है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, कोई पद्धति में कहते हैं, अरे काम के बिगड़ कैसे चल सकेंगे, ये तुम्हारा खाना है। हाँ, देखो कितना अज्ञानी है। ये काम विकार, इसके वे कैसे चलेंगे? क्योंकि उन्होंने निर्विकारी दुनिया का अनुभव ही नहीं किया, सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो जिसको निर्विकारी दुनिया याद आ गई, पवित्र दुनिया याद आ गई, हाँ ये महान शत्रु, काम महान शत्रु है। जिसने बाबा को जान, उस घड़ी ये जाना ना, सब कुछ जाना एकदम। सारा कलप, वो ऐसा पापी पत्र तो नहीं बनेगा। मेरे सामने कई दर्शे आते हैं इसमें, जिन्होंने पवित्रता को, प्यूरिटी को दिल से स्वीकार किया है,
टाइम नहीं लगाया है। वो आत्मा इतनी पवित्र है, कभी कहां उसके देह मान में आकर के कहां देहधारी के लगाव में आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। कोई भी प्रकार का लगाव नहीं होगा, न कामवश, न मोहवश, न लोभवश। उसमें भी बाबा ने कहा मोह, लोभ, पैसे के भी कैसे चलेगा। अरे बाबा कहते हैं तुम बच्चा, तू चिंता काहे के कर, तो मैं बैठा हूं ना, मरेगा ना तो मैं तुमको मरेगा तो मैं तुमको साथ दूंगा ना, मरने के समय भी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा ना। जो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा मैं करूंगा ना। नैन्सी समझ रही हो? हाँ, ऐसे बाबा से बातें करती हो, बाबा मैं करूंगा ना, तुम मेरी हो ना, ऐसा वायदा करो बाबा के सामने, बहुत फायदा है, कायदे में फायदा है। कायदे पर चलने के लिए वायदा करना पड़ता है, वायदे में फायदा बहुत है। पर कई है वायदा करते हैं पर उस पर चलते नहीं है। कभी कभी महसूस होता है वायदा करते हैं तो सदा के लिए वायदे पर चले, वायदे पर चलने से उसका फायदा है। अभी संगम युग की जीवन में अनेकों को उनके फायदे से औरों को फायदा हुआ है। जो कायदे बने हुए हैं ईश्वर के, नियम, मर्यादा, पवित्रता, सत्यता, वफादार, फीमा पर ये इसलिए फिर चाहिए ज़बान में मधुरता। ऐसी मधुरता हो जैसे बाबा मधुर वाणी से, मधुर बात से हमारे को एकदम मीठा बना देता है। मधुर वाणी से बाबा की वाणी में इतनी शक्ति है, भावना है, प्यार है, जो हमको चेंज कर देता है। तो इसमें फिर मुझे साउथ अफ्रीका वैसे याद नहीं आता है। मैं केप टाउन में गई थी, पता नहीं तुम थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मैं जब केप टाउन में गई तो मेरे को ये एक नियम है, यहाँ समझो, मुझे ऐसे खाना नहीं खाएंगी जब तक कुछ कथा नहीं करेंगी। तो खाने का टाइम था तो उन्होंने कहा चलो खाने पर। तो मैंने कहा अच्छा पहले बैठो। बैठे, पता नहीं मुझे याद, टेबल पर ही बैठे थे, खाना पीछे खाया, कम से कम आधा घंटा नहीं खाया होगा। हम मीठा कैसे बने, इस पर बड़ी रुआरियान चली थी। वो केप टाउन वाली जो रुआरियान है ना, उन लोगों को भूल गई होंगी शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। पर मेरे को याद है मैं केप टाउन में गई इसलिए थी। सारा टाइम मीठा। तो मैं अंदर से पुरुषार्थ, मैं आपको कुछ कहूं कोई माइंड नहीं करना, जैसी बहन माइंड नहीं करना। मेरी भावना है बाबा जैसा मीठा बने, तो ऐसे मीठा डायबिटीज वाला मीठा नहीं है, सब बीमारियों को दूर करने वाला मीठा बनना है। कईयों का मीठे बनने में बीमारियां हो जाती है, वो मीठापन नहीं चाहिए। उनसे करवा अच्छा मीठा बन करके जब मोहित हो जावे तो ऐसे नहीं करवा बोल के जो बेचारे को यहां भगा देवे। न करवा न मीठा,
पर जैसा बाबा बनाने चाहता है। ये है ज्ञान, ये है योग, वो है जीवन, वो है सेवा। समझा? नेपाल वाला तो है ना, नेपाल वाला लड़का बैठा है जो अजमेर से मिला था, पीछे बैठा है। तू वहां क्यों बैठा है? मैंने समझा तू यहां बैठेगा। आगे आओ यहां बैठो। अभी तो बड़ा अच्छा बच्चा है, तेरे जैसा है। परंतु मैंने कहा ये अगर तुम यहां बैठता था इन जैसा मुस्कुराने से, मैं कल अमृत वेले यहां बैठना, इसकी जो रियलाइजेशन वंडरफुल सुनाई। अभी मैं बदल जाऊं फिर कल के बाद ही मैं ऐसे बनूंगा क्या? फिर मेरे को बाबा ऐसे माफ कर देगा? मैंने कर देगा। इंद्रप्रस्थ में बैठा है बाबा के सामने। तुम समझ बनो, पावन बनना है। इसने कहा कल्प के बाद भी ऐसा होगा क्या? मैं ऐसा आएगा बाबा के पास? अरे कैसा भी आता है। अज्जामिल जैसे पापी का भी उद्धार किया है ना। पर तो ये बाबा के पास आकर के महसूस होता है ये पाप है। दुनिया में महसूस नहीं करते पाप है। अभी मोहवश याद में किसकी याद आ गई, पाप है। जो उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि इसके लिए घृणा रखना पाप है, क्या उसकी सजा है? अभी वो सजाएं पूरी हुई याद करने से, अभी फिर घृणा रखने में पाप है? हाँ? अभी ये छोटे छोटे पाप होंगे तो वफादार फरमाबरदार सर्विसेबल बच्चा ऐसे बाबा की नजरों में नहीं आऊंगा। तो अभी ओम शांति भवन से दादी गुलजार को इसलिए कहलवा के भेजा, दादी आओ ओम शांति भवन में जो बाबा की पधरामणि हुई है उसका जो वातावरण बना हुआ है, अब फिर यहां तो आकर के ऐसे देखो तो सही ना, भाषण दो ना करके। इसलिए इनको रिक्वेस्ट किया तुम जाओ दादी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करो। तो यह ओम शांति भवन में वही तो जिन्होंने ओम शांति भवन भाषण ली है, जो अभी ले रहे हैं, ऐसी लो जो हमने कराची में ली है, असली बाबा से डायरेक्ट ली है। तो देने वाला दाता दे रहा है, परंतु दे दान दे लेने दे तक पाए। देने वाला दे रहा है, लेने वाले थक जाते हैं। कभी थकावट की बीमारी नुकसानकार है, थको मत, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, माला माल बनते जाओ। ओके, ओम शांति।